मॉडल प्रेस्टीज सेट 12 फरवरी 2025 में चालू किया गया जोगी घोपा अंतर्राष्ट्रीय जल टर्मिनल भारत के किस राष्ट्रीय जल मार्ग पर स्थित है? ये आपका जल मार्ग NW2 पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देश की सबसे विशाल प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2025 में हुआ है? ये हुआ नई दिल्ली में हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये बना देश का उत्तराखंड। 38वें राष्ट्र खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2024 के स्टेट अवार्ड खिलाड़ी के रूप में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित रसेल है होई फिलट ट्रॉफी की सम्मानित किया गया है। ये किया गया है आपका एमिलिया करे न्यूजीलैंड में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बुनियादी ढांचे का कृषि अवसंरचना कोष AIF की प्रमुख योजना के माध्यम से वित्त घोषित नहीं किया जाता है? ये किया जाता है आपका सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के द्वारा। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र NRCM कहाँ स्थित है? NRCM कहाँ स्थित है? यह तो दरभंगा बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के नए नियंत्रक का एक महालेखा परीक्षक CAG नवंबर 2025 में बनाया गया? ये बनाया गया संजय मूर्ति। सेबी के दिशा निदेशक के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के इक्विटी में सरकार को अपनी हिस्सेदारी घटाकर अधिकतम कितने प्रतिशत अगस्त 2026 में ताकि मिलेगी? ये 75%। भारत और आसियान देशों के बीच वस्तुगत व्यापार के मामले के समझौते AITIGA एशियन इंडिया ट्रेड ऑफ गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की छठी बैठक नवंबर 2025 में कहाँ हुई थी? ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में हुई थी। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म सुमेलित यह स्टाफ एक्सचेंज सामर्थ्य एक खो गयली इकाई औसतन बराबर होती है। औसतन बराबर ये होते पृथ्वी और सूर्य के दूरी। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है पटियाला में स्थित है। यह दो अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये की जाती है आपका सांसद द्वारा कानून बनाकर। निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान निर्मित सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? ये थे BN रावत। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निरंतर संवर्धन से संबंधित नहीं है? ये आपका नहीं है सहकारी विपणन समितियाँ। भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। ये रहता है आपका हिमाचल प्रदेश। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? गुप्त साम्राज्य के ये हुड़ो आक्रमण। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए?
ये आपका उपदेश दिया बिम्बिसार के शासनकाल में। पुष्टमार के दर्शन की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके वल्लभाचार्य। भारत में निम्नलिखित में से किस व्यूह में सर्वाधिक श्री शक्ति कार्यरत करता है? ये आपका हो जाएगा कपड़ा उद्योग। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? ये आपका हो जाएगा छोटे अंडमान एंड कार निकोबार। जन गण मन गाना की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक क्या है? भारत विधाता। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गाना रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार किससे जाना जाता है? रघुपति राघव राजाराम। दिगंबर विष्णु पलुस्कर। दिगंबर विष्णु पलुस्कर। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? ये हुआ था सूरत। किस शासन ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाएगा? ये कराएगा अशोक द्वारा। बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों के प्रतिमा प्राप्त हुआ? ये हुआ था लोहानीपुर पटना में। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध का शुद्धता नापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर को किया जाता है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया की वजह से। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आग बुझाने के लिए यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है। कालाचार किस कारण होता है? कालाचार किस कारण होता है? कालाचार आपका होगा तिस्मानिया के लिए। राजदृष्टि का उपचार किससे है? किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? यह किया था बायोफोकल लेंस। सोना में मिलाया जाता है। सोना में मिलाया जाता है। ये मिलाया जाता है तांबा और सोना। सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है। चिपनी से धुआं किस सिद्धार्थ में से बाहर निकलता है? ये निकलता है आपका सहवन से निकलता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसके मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर किसके मरकरी और आर्गन का? आर्गन। कृत्रिम हीरा किससे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा किसे? ये कहा जाता है सिलिकॉन कार्बोइड। सिरका का किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका का किसके सहायता से ये तैयार किया जाता है? एसिटोब्यूटिक एसिड। इस तरह का प्रयोग रक्तवाहिनी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये किया था अनुप्रस्थ तरल। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपका जो 9900। इसका आंसर हो जाएगा डी। 42 का आंसर आपका हो जाएगा 16। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये आपका हो जाएगा 13/14। 13/14। निम्न व्यंजन का हाल क्या है? व्यंजन का आपका हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा डी। ये आपका हो जाएगा डी होगा। ये हो जाएगा ए हो जाएगा। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाला किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? भारत को वाटरमैन कहा जाता है। ये कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदित्य शंकराचार्य का जन्म हुआ था? आदित्य शंकराचार्य का ये होता केरल में हुआ था। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? एक धरोहर है।
ये एक धरोहर है बिहार। पुस्तक लाइफ डिवाइन, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक आपका हो जाएगा श्री अरबिंदो। दक्कन टैप का निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? दक्कन का। ये आपका हो जाएगा लावा डेक्कन का टैप। सोना किस राज्य में मिलता है? सोना मिलता है कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय और पहले एशियाई थे कौन थे? ये आपका हो जाएगा विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद वो भारत के वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। कहाँ गए राजेंद्र प्रसाद जी? यहाँ हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ मिशन कब शुरू किया गया? ये शुरू किया स्वच्छ मिशन 2005 में शुरू किया। निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? ये आपका भाग है मिनियक है। लोरा उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका मोनपा। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए प्रमुख विख्यात है? ये आपका विख्यात है बिहार। दक्षिण ध्रुव क्या है? दक्षिण ध्रुव आपका एक महादेश है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल और जिसने कई बार विभाजन का सम्मान किया? ये आपका किया है सम्मान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस INC। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132 का संबंध किससे? मोटर नियम अधिनियम का धारा। ये आपका हो जाएगा यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन। स्टॉप चिन्ह का रंग और आकार कैसा होता है? स्टॉप चिन्ह का रंग और आकार ये आपका होता है लाल और अष्टकोणीय होता है। वाहन का इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसका समान कारण क्या हो सकता है? कूलेट की कमी। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग पैदल यात्री के पार करने के लिए किया जाता है। धारा 185 के अंतर्गत क्या निर्देश किया जाता है? क्या निर्देश किया था? शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है। हॉर्न प्रोहिबिटेड जोन चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? ये लगाया जाता है हॉस्पिटल या स्कूल के पास। किसी सार्वजनिक स्थान पर दुर्घटना के बाद क्या कर्तव्य होता है? क्या यह हो जाएगा घायल की सहायता करना। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह हेलमेट पहनना। नो पार्किंग चिन्ह क्या दर्शाता है? नो पार्किंग चिन्ह यही पार्किंग प्रतिबंधित क्षेत्र। बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर पहली बार कितने रुपए का दंड हो सकता है? ये आपका हो जाएगा 10,000 रुपये का दंड। दुरुस्यता कम होने की स्थिति में वाहन में क्या अनिवार्य होता है? ये हेडलाइट होता है। स्कूल क्षेत्र में गति सीमा होती है। स्कूल क्षेत्र में गति सीमा होती है, ये होती है 30 किमी घंटा। यू टर्न निषेध संकेत का रंग क्या होता है? यू टर्न निषेध संकेत का रंग आपका लाल होता है। वाहन में साइलेंसर का कार्य क्या है? वाहन में साइलेंसर का कार्य आपका ध्वनि कम करता है। वाहन में साइलेंसर का ध्वनि कम करता है। यदि चालक सीट बेल्ट ना पहने तो उसका चालान क्या होगा? यदि चालक सीट बेल्ट ना पहने तो चालान उसका 1,000 रुपये का हो सकता है चालान। यदि कोई वाहन बीमा रहित पाया जाए तो दंड क्या होगा? दंड आपको यही होगा कि 4,000 रुपये का दंड। हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना दंडित है। ये आपका हो जाएगा दंडनीय है। गिव अवे संकेत क्या उद्देश्य देता है? गिव अवे संकेत ये रास्ता देना। सड़क किनारे खड़ी टू व्हीलर का दंड क्या है? सड़क किनारे 1,000 रुपया। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर चालान कितना पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा 1,000।
यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक नदी का पुल को दर्शाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ आपका हो जाएगा संकरा पुल। स्टॉप चिन्ह का रंग और आकार कैसा होता है? स्टॉप चिन्ह का रंग और आकार आपका हो जाएगा लाल और उष्णकटिबंधीय होता है। क्लच प्लेट की खराबी से क्या असर पड़ता है? क्लच प्लेट के खराबी से यह आपको असर पड़ गियर शिफ्ट करने में समस्या आती है। स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है? स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है? ये होता है फ्यूल में चिंगारी उत्पन्न करना। इंजन ऑयल बदलने का उपयुक्त समय क्या होता है? उपयुक्त समय क्या होता है? ये होता है हर 3000 से 5000 किलोमीटर पर बदल देना चाहिए। इंजन ऑयल का मोबिल बदल देना चाहिए। ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फेल का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ये हो जाएगा ब्रेक फ्लूइड की कमी या लीकेज की वजह से। गियर बॉक्स में कौन सी समस्या तकनीकी दोष मानी जाती है? तकनीकी दोष ये गियर अटकना या शोर होना। लुब्रिकेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? लुब्रिकेटिंग सिस्टम का कार्य आपका हो जाएगा इंजन के भाग की चिकनाई देना। डीजल इंजन में गैलो प्लग किसके लिए प्रयोग होता है? गैलो प्लग किसके लिए प्रयोग होता है? ये आपका होता है ठंड मौसम में प्रारंभ और ऊष्मा देने के लिए। नियमित रूप से वाहन के ट्यून अप क्यों आवश्यक है? ये आपका ट्यून अप इंजन कार्य क्षमता बढ़ाए रखने के लिए। इंजन में नॉर्किंग का प्रमुख कारण क्या है? नॉर्किंग का प्रमुख अपव्यर्थ ऑक्टेन स्तर वाला ईंधन। एयर फिल्टर का कार्य क्या है? एयर फिल्टर का कार्य हवा से धूल हटाना। क्लच का कार्य क्या होता है? क्लच का कार्य आपका होता है इंजन और गियर बॉक्स के बीच संबंध बनाना और तोड़ना दोनों होता है। इंजन के तापमान अत्यधिक कब बढ़ सकता है? ये आपका बढ़ सकता है कूलिंग सिस्टम में खराबी की वजह से बढ़ सकता है। इंजन ऑयल का निम्न स्तर किस ओर संकेत करता है? इंजन लुब्रिकेशन की कमी की वजह से। बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? बैटरी का मुख्य कार्य विद्युत शक्ति प्रदान करना। ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? यह इंजन ऑयल को साफ करना। डीजल इंजन में गैलो प्लग का कार्य क्या होता है? गैलो प्लग का कार्य आपका हो जाएगा प्रारंभिक ताप प्रदान करना। डीजल इंजन में गैलो प्लग का कार्य क्या होता है? प्रारंभिक ताप प्रदान करना। जब वाहन ड्राइविंग के दौरान हिलने लगता है तो संभवतः कौन सी खराबी हो सकती है? आपका खराबी हो सकता है असंतुलित व्हील्स या स्पेशन खराबी। वाहन के रेडिएटर में पानी की जगह कूलेंट क्यों डाला जाता है? रेडिएटर में पानी की जगह कूलेंट इसलिए डाला जाता है कि पानी जल्दी उबलता है इसीलिए। जॉन गॉलमैन 1912 में तत्वावधानी नामक पत्रिका ने प्रकाशित किया गया था तब इसका शीर्ष भारत विधाता था। 27 सितंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में इस गाया गया था। आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया। 24 जनवरी 1905 को इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया। ये आबिद अली ने हिंदी और उर्दू में रूपांतरित किया गया था। ये होगा।
शुद्ध 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 सोना अति मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा कॉपर मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है।